हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू \IMOS। और आज हम देखेंगे कि टपल्स क्या होते हैं, टपल वर्सेस लिस्ट, एक कंपैरिजन देखेंगे। टपल्स के एलिमेंट को कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, टपल्स में मेथड और ऑपरेशंस क्या होते हैं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग टपल्स के व्हाट इज़ टपल पैकिंग एंड व्हाट इज़ टपल अनपैकिंग। ठीक है, और एट द एंड हम जो है इस सबको कोड बेस्ड जो है, जैसे हम हर वीडियो में करते हैं कि पर हम थ्योरेटिकली देखेंगे, देन हम उसको परफॉर्म करेंगे विद द कोड इन VS कोड। ओके, सो इससे पहले हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी लास्ट वीडियो से, हमने कहा था कि हम पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर्स को देखेंगे जो इन बिल्ड आते हैं, जैसे कि लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरीज है। तो आज की जो वीडियो है वो टोटली डेडिकेटेड है टपल्स के ऊपर। टपल जो है वो काफ़ी चीज़ों में मैच करती है लिस्ट के साथ, बट कुछ मेन डिफरेंसेस भी हैं, ठीक है, इनमें। तो आज की पूरी वीडियो इस पे होगी। आई होप सो कि मैं समराइज़ करूँ सब चीज़ों को जो टपल्स के लिए ज़रूरी हैं इसी एक वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ टपल? A tuple in Python is an ordered, immutable collection of items of different types. It supports indexing but does not allow modification and resizing after creation. अब लिस्ट में क्या होता था, लिस्ट भी एक ordered collection थी डेटा की, ठीक है, बट वो म्यूटेबल थी, उसे हम चेंज कर सकते थे। अगर हमने एक डेटा इनपुट किया है उसे हम बाद में चेंज कर सकते थे, उसे अपडेट कर सकते थे, उसे मॉडिफाई कर सकते थे, वो थे लिस्ट। बट टप्पल के केस में क्या होता है, आप टप्पल आपने एक दफ़ा बना ली, आप उसे अपडेट नहीं कर सकते, आपने जो लिखा है डेटा वही रहेगा, ठीक है। तो टप्पल इज़ इम्यूटेबल विच मीन्स दैट कि टप्पल को आप चेंज नहीं कर सकते। एंड द सेकंड थिंग, जैसे हमारी लिस्ट में होता था कि वो डायनेमिकली रीसाइज होती थी, ठीक है। अगर हमने उसे स्टार्ट में क्रिएट किया तीन एलिमेंट के साथ, तो अगर हमने नए एलिमेंट ऐड किए तो लिस्ट जो थी वो खुद को एडजस्ट कर लेती थी, अपना साइज़ कम या ज़्यादा कर लेती थी। बट टप्पल में क्या होता है, जो एक दफ़ा आपने साइज़ डिफाइन कर दिया टप्पल बनाते वक्त, वही साइज़ आपका रहता है। टप्पल डायनेमिकली रीसाइज नहीं करती खुद को, ठीक है, एक दफ़ा बनाने के बाद। तो इसकी एग्जांपल सिंपल एक बुक शेल्फ की तरह है, ठीक है, जो कि ऑर्डर्ड होती है, एक ऑर्डर में चलती है, 0 1 2 3, सेम एग्जांपल जो हमने लिस्ट में देखी थी, ठीक है, इम्यूटेबल। ठीक है, अगर आपने एक दफ़ा उस शेल्फ में बुक्स रख दी, आप बाद में उन बुक्स को चेंज नहीं कर सकते कि यार साइंस वाली बुक्स निकाल के मैं बायोलॉजी वाली बुक्स अंदर रख दूँ। इस तरह से नहीं होता। जो बुक्स आपने एक दफ़ा रख दी वो शेल्फ लॉक हो जाएगी उन्हीं बुक्स पे, उन्हीं साइज़ के ऊपर, आप उसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, बट ऑर्डर्ड वे में 0 1 2 3 इंडेक्सिंग आप लोगों ने देखी थी। देन नो डायनेमिकल रिसाइजिंग, अगर हमने शेल्फ एक बनाई, बुक शेल्फ बनाई जिसकी लिमिट है 50 बुक्स की, ठीक है, और वो सिर्फ 50 बुक्स ही स्टोर कर सकती है, उससे ज़्यादा वो नहीं स्टोर करेगी। लेकिन अगर आप उसमें से बुक्स निकालते हैं तो वो अपने साइज़ को छोटा भी नहीं करेगी, तो वो डायनेमिकली रिसाइज नहीं होती, खुद से खुद को रिसाइज नहीं करती। जो आपने साइज़ डिफाइन कर दिया उसका साइज़ वही रहता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा डिफरेंस था लिस्ट एंड टपल में। अब इसका सेंटेक्स क्या होता है, इसके सेंटेक्स में और लिस्ट के सेंटेक्स में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। लिस्ट में क्या होता था, हम लोग ब्रैकेट्स यूज़ करते थे स्ट्रेट, इसमें हम राउंड ब्रैकेट्स जैसे हम कहते हैं जी, अपनी पैरेंथेसिस भी कहते हैं, वो यूज़ करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने ब्रैकेट्स जो है वो दूसरी वाली यूज़ की हुई है। तो बस यही एक मेन डिफरेंस है इनके सेंटेक्स में, बाकी सेम है। जैसे आप लिस्ट डिफाइन करते हैं उसी तरह से जो है आप टप्पल भी डिफाइन करते हैं। अगर आप देखें, मैंने एक स्टूडेंट टप्पल डिफाइन की है तो मैंने सिर्फ पैरेंथेसिस चेंज की है, बाकी कंप्लीट सेंटेक्स वही है जो मैंने लिस्ट में फॉलो किया था, ठीक है। तो ये इसका सेंटेक्स हो गया। एंड देन हम एक छोटा सा कंपैरिजन देखते हैं टप्पल वर्सेस लिस्ट में, किन दोनों में फ़र्क क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, टप्पल जो है वो इम्यूटेबल है, टप्पल को आप बाद में चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। आपकी जो लिस्ट है वो म्यूटेबल है, उसे आप चेंज कर सकते हैं। और जो डिफाइन विद पैरेंथेसिस, ठीक है, आपकी जो टप्पल है वो पैरेंथेसिस के थ्रू डिफाइन की जाती है, और आपकी जो लिस्ट है वो ब्रैकेट्स के थ्रू डिफाइन की जाती है। टप्पल जो है वो जनरली फास्टर होती है, और जो लिस्ट है वो फास्ट इतनी भी कम नहीं होती, ठीक है, बट एज़ कम्पेयर अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो टप्पल जो हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट होते हैं, ठीक है। टप्पल में जो मेथड्स अवेलेबल होते हैं, जो प्री बिल्ड फंक्शन होते हैं, जैसे काउंट हो गया हमारे पास, इंडेक्स हो गया हमारे पास, लेंथ ऑफ टप्पल हो गया, ये प्री बिल्ड फंक्शंस हमने जो देखे थे। तो टप्पल्स में जो है वो थोड़े से कम फंक्शंस होते हैं प्री बिल्ड, बट लिस्ट में थोड़े ज़्यादा होते हैं, ठीक है। टप्पल जो है वो खुद को डायनेमिकली रीसाइज नहीं कर सकती, लिस्ट क्या करती है, खुद को डायनेमिकली रिसाइज कर सकती है। टप्पल को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, लिस्ट को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो टप्पल है उसमें आप आइटम डुप्लीकेशन नहीं कर सकते, लिस्ट में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल डिफरेंसेस हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है जी, हमें तो ये तो पता है लिस्ट के आइटम्स को कैसे एक्सेस करना है, टप्पल्स के अंदर जो आइटम्स हमने डाले हुए हैं, जो डाटा एंटर किया हुआ है, उसको कैसे एक्सेस करना है। तो उसका सेम पैटर्न है, सेम सेंटेक्स है।
आपने जो एलिमेंट एक्सेस करना है आप सिंपल उसका इंडेक्स देंगे और आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। लेट्स सपोज हमने देखा था लिस्ट में, हमने इंडेक्स दिया था 0, 0 पे वैस पड़ा हुआ है तो वैस प्रिंट हो जाएगा। 1 पे जो है वो AI लिखा हुआ है तो AI प्रिंट हो जाएगा। 2 इंडेक्स पे 20 स्टोर है तो 20 प्रिंट हो जाएगा। तो जिस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है अगर आपने उसको एक्सेस करना है तो सिंपली आपको उसका इंडेक्स देना पड़ेगा। टप्पल्स के केस में सेम फॉर लिस्ट, बिकॉज दोनों जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, लिस्ट है टप्पल है, दोनों ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर्ड है, तो वो वैल्यू को एक ऑर्डर में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो आप इंडेक्स के थ्रू जो है उसकी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। आप चाहें तो आप यहाँ पे फॉर लूप लगा के उसको सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करा सकते हैं, तो टोटली अप टू यू। ठीक है, बट बेसिक जो तरीका है उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करने का वो ये है। देन वी हैव आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मेथड्स एंड ऑपरेशंस। ठीक है, जिस तरह लिस्ट में कुछ ऑपरेशंस होते हैं, प्री बिल्ड फंक्शंस होते हैं, उसी तरह हमारे पास काउंट में भी टपल में भी प्री बिल्ड फंक्शन होते हैं। जैसे काउंट है जो कि आपके टोटल वैल्यूज को काउंट करता है, या आपने कोई स्पेसिफिक नंबर काउंट करना है वो काउंट करके देगा आपको। इंडेक्स चेक करना है आपने किसी वैल्यू का, आपने 2 टपल्स को कंकैटिनेट करना है आपस में, वो आप कर सकते हैं। आप एक टपल को रिपीट कर सकते हैं रेपिटेशन फंक्शन के साथ। आप एक टपल की लेंथ जो है वो देख सकते हैं लेंथ फंक्शन के थ्रू। Then very important function that is a topic in tuple, that is packing and unpacking. पैकिंग में क्या होता है, आप वैल्यूज़ को उठा के एक टपल में पैक कर देते हैं। ठीक है, बेसिकली टपल्स की डेफिनेशन को ही हम जो है वो टपल पैकिंग कहते हैं। ठीक है, तो जो पूरा प्रोसीजर है, आप एक टपल बनाते हैं उसे हम कहते हैं टपल पैकिंग, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम वैल्यूज़ को उठा के एक स्ट्रक्चर में डाल रहे हैं तो हम उन्हें पैक कर रहे हैं, तो ये होता है टपल पैकिंग। Tuple packing involves creating a tuple by grouping multiple values together. It's about putting values into a tuple. सिंपल, आपके पास एक एम्प्टी टपल थी, आपने उसमें कुछ वैल्यूज एंटर की तो वो एक पैक्ड टपल बन गई क्योंकि आपने वैल्यूज उसमें पैक कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास एक स्टूडेंट की टपल है जिसमें हमने अवैस, AI एंड 100 ये 3 एलिमेंट्स इनपुट किए हैं। ठीक है, तो इन तीनों एलिमेंट्स को हमने पैक कर दिया एक टपल के अंदर, तो इट्स सिंपली कॉल्ड टपल पैकिंग। ठीक है, अब अनपैकिंग थोड़ी सी ट्रिकी है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी लॉजिकल है, वो आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमने पैक कर दिया एलिमेंट्स को। अब आता है जी अनपैकिंग। अनपैकिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग अ टपल एंड एक्सट्रैक्टिंग इट्स वैल्यूज इनटू सेपरेट वेरिएबल्स। इट इज़ अबाउट टेकिंग वैल्यूज आउट ऑफ अ टपल। ठीक है, अब हमें पता है जो स्टूडेंट टपल है उसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, अवैस, AI एंड 100। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन तीनों वैल्यूज़ को एक सेपरेट वेरिएबल के अंदर निकाल कर रख सकता हूँ, एक्सट्रैक्ट करके रख सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यार जो अवैस है ना, ये अवैस ये स्टोर हो जाए नेम के वेरिएबल के अंदर, जो AI है वो स्टोर हो जाए कोर्स के वेरिएबल के अंदर, जो 100 है वो स्टोर हो जाए मार्क्स के वेरिएबल के अंदर। अब हमने क्या किया, हमने लिखा नेम कोर्स मार्क्स इज इक्वल टू स्टूडेंट टप्पल। तो अब टप्पल क्या करेगा, ऑटोमेटिकली हर वेरिएबल को एक वैल्यू साइन कर देगा अकॉर्डिंग टू इंडेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो हमें पता था कि हमारे स्टूडेंट टप्पल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, अवैस, AI 100। तो जैसे ही मैंने उसे अनपैक किया यूजिंग दिस सिंटैक्स, तो क्या हुआ, नेम का जो वेरिएबल था उसके अंदर अवैस स्टोर हो गया जाके, जो कोर्स का वेरिएबल था वो सेकंड पे था और सेकंड इंडेक्स पे क्या है हमारे पास AI पड़ा हुआ है तो उसमें AI स्टोर हो गया। जो मार्क्स का वेरिएबल था वो थर्ड नंबर पे था और थर्ड इंडेक्स में हमारे पास 100 पड़ा हुआ है तो वो 100 में जाकर स्टोर हो गया। तो वेरी सिंपल, वेरी इजी। ठीक है, इसे हम अनपैकिंग कहते हैं। फर्दर मोर जब हम इसका कोड लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि टप्पल अनपैकिंग क्या होती है। सो थोड़ेकली इतना था, ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। अभी हम क्विकली जो है अपने VS कोड की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि इन सब चीज़ों को हम प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा जी, तो क्विकली हम अपने VS कोड में आ चुके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो हेयर एंड क्रिएट अ न्यू फाइल जो कि जुपिटर नोटबुक की होगी, पाइथन की, सॉरी, हम क्रिएट कर लेते हैं। उसे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को इसे देखने में आसानी हो। ठीक है, सो ज़्यादा हो गया, कम करते हैं और इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ किसी भी जगह पे डॉक्यूमेंट्स में एज नेम tupples.py। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे यहाँ पे वो देखेंगे हम टप्पल्स को क्रिएट किस तरह से कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज सिंपल है, मैं लिखूँगा जी स्टूडेंट टप्पल। ठीक है, और हमें पता था हमें इसे किस तरीके से डिफाइन करते हैं, विद यूजिंग पैरेंथेसिस। ठीक है, हमने लिखी, मैंने लिखा जी सबसे पहले अवैस आ गया, देन मैंने लिखा जी इसका कोर्स है जी AI एंड इसके मार्क्स है 100। तो ये सिंपल आपने टप्पल डिफाइन कर दी। ये सिंपल तरीका है टप्पल डिफाइन करने का कि आप 2 ब्रैकेट्स लगाएं और उसके अंदर हर एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करें और आपका जो है वो टप्पल डिफाइन हो जाएगी। अगर इसमें प्रिंट करूँ, ठीक है, स्टूडेंट टप्पल, तो अगर आप देखें तो हमारे पास ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी। यस, आप देख सकते हैं हमारे पास हमारी टप्पल जो है वो प्रिंट होगी।
तो एक तरीका ये है कि हम टपल को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तरीका यहाँ पे ये होता है कि हम एक काम करें, लेट सपोज मैं एक नए तरीके से डिफाइन करता हूँ, मैं पैरेंथेसिस नहीं लगाता, ठीक है। अगर सिंपली मैं एक से ज़्यादा एलिमेंट्स लिखूंगा बाय यूजिंग अ कोमा, ठीक है, तो पाइथन उसे ऑटोमेटिकली एक टप्पल के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो मैंने लिखा, एक वेरिएबल बनाया स्टूडेंट टप्पल, और उसके अंदर मैंने मल्टीपल जो है वो एलिमेंट्स डाले बाय यूजिंग अ कोमा, ठीक है। कोमा से मैंने सेपरेट किया। अब मैंने पैरेंथेसिस नहीं लगाए, बट मेरी जो एलिमेंट्स हैं वो कोमा से सेपरेटेड है। तो जैसे ये कोड रन होगा, पाइथन इसको ऑटोमेटिकली एक टप्पल में कन्वर्ट कर देगा। अब अगर इसमें रन करूँ तो आप देखेंगे मेरे पास ये वैल्यू आ गई, और अगर मैं यहाँ पे इसकी टाइप भी देखूँ तो वो भी आपको टप्पल ही शो होगी, ठीक है। मैं यहाँ से जो है, ठीक है, अब मैं टाइप चेक कर रहा हूँ इसकी। अब देखें मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाई, पैरेंथेसिस नहीं लगाई, ठीक है, लेकिन अब पाइथन क्या करेगा, इसको ऑटोमेटिकली टप्पल में कन्वर्ट कर देगा। अब मैं कैसे रन करूँ तो आप देखेंगे क्लास टप्पल, ठीक है। तो टप्पल को इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है। एक और तरीका होता है कि आप जो है टप्पल को डिफाइन कर लें टप्पल फंक्शन से। वो किस तरह से होता है, आप सिंपली यहाँ पे जाएं, आप यहाँ पे टप्पल का फंक्शन कॉल कर लें, ठीक है। टप्पल का फंक्शन आ गया हमारे पास, तो ये टप्पल का फंक्शन आ गया। इसके अंदर आप एक अपनी लिस्ट दे दें तो वो लिस्ट जो है ऑटोमेटिकली टप्पल में कन्वर्ट हो जाएगी। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नीचे करता हूँ इसे प्रिंट स्टूडेंट टप्पल, ठीक है। और मैं इसकी टाइप देख लेता हूँ जी क्या टाइप आती है, क्योंकि हम एक नए तरीके से जो है वो डिफाइन कर रहे हैं इसे। तो अगर इसे रन करूँ आप देखेंगे अगेन क्लास टप्पल। तो टप्पल को डिफाइन करने के बेसिक 3 मेथड्स हैं, ठीक है। एक तो ये आप पैरेंथेसिस में वैल्यूज डिफाइन कर दें, दूसरा ये है आप पैरेंथेसिस ना लगाएं, आप सिंपल वैल्यूज़ को कोमा से सेपरेट करके लिख दें, तो पाइथन उसे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगी टप्पल में। और तीसरा मेथड ये है कि आप टप्पल का फंक्शन कॉल कर लें और उसके थ्रू आप टप्पल क्रिएट कर लें, ठीक है। तो ये 3 मेथड होते हैं आपके टप्पल क्रिएट करने के, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं जी हम अपने टप्पल के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैं यहाँ पर एक कमेंट लिख लेता हूँ जी, एक्सेसिंग टप्पल एलिमेंट्स, ठीक है, टप्पल एलिमेंट्स, ठीक है। तो मैं एक टप्पल बनाता हूँ स्टूडेंट के नाम से, ठीक है। उसमें मैं स्टोर करता हूँ जी डेटा। लेट सपोज मैं कहता हूँ अवैस का कोर्स है जी AI। मैं बड़ी सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आप ज़रा कंफ्यूज ना हो, ठीक, 100, ठीक है। अब मुझे पता है 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है अवैस, फर्स्ट पे पड़ा है AI और थर्ड पे पड़ा हुआ 100। तो इसको एक्सेस कैसे कर सकता हूँ मैं, सिंपल जिस तरह मैं लिस्ट में किया था सेम उसी तरह से जो है हम टप्पल में भी एक्सेस कर सकते हैं। मैं लिखूँगा प्रिंट स्टूडेंट और मुझे 0 इंडेक्स एक्सेस करना है। तो अब मैंने 0 लिखा, 0 पे अवैस पड़ा है तो अवैस प्रिंट हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ इसे, और यहाँ पे फिर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो इंडेक्स 1 0 1 एंड इंडेक्स 2, ठीक है। अगर रन करूँ इसे मैं, आप देखेंगे मेरे पास आ गया अवैस AI 100, ठीक है। तो जो वेरिएबल आपने, जो एलिमेंट आपने एक्सेस करना है, आप सिंपली उसका इंडेक्स देंगे और जो है टप्पल उसको खुद ही एक्सेस कर लेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप टप्पल के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक लूप भी लगा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ फॉर एलिमेंट्स इन स्टूडेंट प्रिंट एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा जी, बारी बारी सभी इंडेक्सेस पे जाएगा, एलिमेंट फर्स्ट पहले यहाँ पे आएगा, प्रिंट कर देगा, फिर यहाँ पे आएगा, प्रिंट कर देगा, यहाँ पे आएगा, प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो जितने एलिमेंट्स हैं उतनी दफ़ा मेरा लूप चलेगा, ठीक है। अब अगर इसे रन करूँ तो हमारे पास सेम आउटपुट जो है दोबारा आ जाएगी। तो इस तरह से जो है आप अपने टप्पल्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ जो थी मैं लिस्ट में बताना भूल गया था कि आप लोग जो है वो नेस्टेड लिस्ट भी डिफाइन कर सकते हैं या नेस्टेड टप्पल्स भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब लिस्ट के अंदर भी आप लिस्ट डिफाइन कर सकते हैं और टप्पल के अंदर भी आप टप्पल डिफाइन कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज मैं करता हूँ यहाँ पे, मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये एक टप्पल है, उसके अंदर एक और टप्पल मैंने डिफाइन की हुई है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं नेस्टेड टप्पल, ठीक है। आई होप सो आपका आइडिया हो गया नेस्टेड। और इसको एक्सेस कैसे करना है, सेम नेस्टेड लूप को यूज़ करें और इसे प्रिंट करा दें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ रह गई थी स्लाइसिंग। जिस तरह हम लिस्ट स्लाइसिंग यूज़ करते थे ना, उसी तरह से हम टप्पल स्लाइसिंग भी यूज़ कर सकते हैं। मैं लेट्स यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ -1। अब -1 क्या करता होता है, हमारा लास्ट इंडेक्स को प्रिंट करता है। तो लास्ट पे क्या पड़ा हुआ है 100, तो यहाँ पे 100 प्रिंट हो जाएगा, देखिएगा 100 आ गया, ठीक है। अगर मुझे फॉर एग्जांपल 0 से लेके मुझे प्रिंट करना है
सेकंड इंडेक्स तक, फर्स्ट इंडेक्स तक, ठीक है। तो 0 पे क्या पड़ा हुआ है अवैस, फर्स्ट पे क्या पड़ा हुआ है AI, तो सिर्फ इतना प्रिंट होगा, बाकी को वो स्किप कर देगा, ठीक है। अगर मैं इसे रन करूँ तो आप देखेंगे सिर्फ अवैस प्रिंट हो गया। अवैस प्रिंट नहीं हुआ, ओके सो अवैस यहाँ प्रिंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब हम लिस्ट स्लाइसिंग करते हैं तो जो इंडेक्स आप स्पेसिफाई करते हैं उससे एक इंडेक्स कम प्रिंट होता है, ये हमने प्रीवियस लिस्ट स्लाइसिंग में देखा था। तो अब अगर यहाँ पे मैं 2 लिखूँ तो अब ये प्रिंट करेगा अवैस और AI दोनों को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अवैस एंड AI दोनों यहाँ पे प्रिंट हो गए, ठीक है। तो आई होप सो आप इस एरर की समझ में आ गई होगी कि सिर्फ अवैस क्यों प्रिंट किया उसने। तो स्लाइसिंग में बेसिकली क्या होता है, अगर आपने 2 इंडेक्स प्रिंट करने हैं तो आपको 3 लिखना पड़ेगा, अगर आपने 3 करने हैं आपको 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो आप लास्ट इंडेक्स स्पेसिफाई करते हैं उसे वो एक्सक्लूड कर देता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने डिस्कस की हुई है लिस्ट वाली वीडियो में, अगर आपको नहीं पता तो आप जाकर वीडियो देख लीजिए, मैं ऊपर कहीं मेंशन कर दूंगा लिस्ट वाली वीडियो, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास रह गया जी मेथड एंड ऑपरेशंस के किस किस तरह के मेथड्स होते हैं टपल्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला मैसेज होता है टपल के अंदर काउंट का एक ऑपरेशन होता है कि आपने अगर काउंट करना है, मैं लिखता हूँ जी ऑपरेशंस, ठीक है। और यहाँ पर लिखता हूँ मैं जी एक टपल बनाता हूँ नंबर्स, ठीक है। उसमें लिख देता हूँ जी लेट्स सपोज 1 2 2 2 3 4 4, ठीक है, 4, इतना काफ़ी है। अब मैं लिखता हूँ जी नंबर्स, मैं लिखता हूँ नंबर्स डॉट काउंट, और मैंने काउंट क्या करना है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मुझे ये बताओ इस पूरी टपल में जो 2 है वो कितनी दफ़ा आया है, तो मैं लिखूँगा 2। तो अब ये एक फंक्शन क्या करेगा, 2 को काउंट करेगा कि 2 कितनी दफ़ा आया है। अब अगर इसे मैं रन करूँ, अब देखेंगे टोटल, अच्छा प्रिंट नहीं किया मैंने, सो मैं प्रिंट करता हूँ इसे, प्रिंट, ओके सो यस। अब अगर रन करें इसे तो आप देख सकते हैं इसे प्रिंट कर दिया 3 दफ़ा, कि आपका जो 2 है, ठीक है, 1 2 3, 3 दफ़ा आया हुआ है आपके टपल के अंदर। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, बेसिकली आपके किसी भी वेरिएबल को काउंट करता है। अगर यहाँ पे मैं 2 की बजाय मैं लिख दूँ काउंट करो कि 1 कितनी दफ़ा आया हुआ है, तो मुझे बता देगा 1 सिर्फ 1 टाइम ही आया हुआ है। अगर यहाँ पर मैं लिखूँ 4 कितनी दफ़ा आया हुआ है, तो वो काउंट करेगा कि 4 सिर्फ 2 दफ़ा आया हुआ है, ठीक है। तो ये काउंट ऑपरेशन होता है। काउंट के बाद हमारे पास एक होता है इंडेक्स ऑपरेशन, कि अगर हमने किसी भी वेरिएबल का इंडेक्स देखना है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, मैं लिखता हूँ अवैस और लेट्स फॉर 100 देन मैं लिखता हूँ जी AI। अब मुझे देखना है कि जो AI है वो कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो उसके लिए मैं इंडेक्स फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मैं लिखूँगा प्रिंट नंबर डॉट इंडेक्स, ठीक है। और मुझे इंडेक्स किसका देखना है, लेट्स सपोज मुझे अवैस का इंडेक्स देखना है कि अवैस वाला जो वेरिएबल है वो कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ अवैस, ठीक है। अब अगर इसे मैं रन करूँ, आई होप सो एरर ना दे, हाँ ठीक है, उसने मुझे बता दिया कि जो आपका अवैस है वो 0th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप अपने किसी भी एलिमेंट का, टपल के एलिमेंट का इंडेक्स देख सकते हैं। इसके अलावा एक था हमारे पास यस कॉन्कैटिनेशन वाला, कि 2 टपल्स को कॉन्कैटिनेट कैसे करना है। जिस तरह हमने लिस्ट में देखा था सेम उसी तरह से आप किसी भी लिस्ट को जमा कर सकते हैं, किसी भी टपल को भी कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ नंबर्स 1, मैं लिखता हूँ उसमें जी 1 2 3, ठीक है। अब मैं एक और टपल डिफाइन करता हूँ नंबर्स 2, ठीक है। इसमें मैं लिखता हूँ जी 4 5 6, ठीक है, 6 दैट्स ऑल। अब इन दोनों को जमा करता हूँ, मैं कितना लिखता हूँ टोटल नंबर्स, ठीक है। मैं लिखता हूँ नंबर्स 1 प्लस नंबर्स 2, क्योंकि हमें पता है जब भी हमने कॉन्कैटिनेट करना है हम प्लस का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। मैं लिखता हूँ प्रिंट टोटल नंबर, ठीक है। तो अब यह क्या करेगा, ये इस टपल को और इस टपल को दोनों को कॉन्कैटिनेट कर देगा। अब अगर इसे मैं रन करूँ, आप देखेंगे हमारे पास 1 2 3 टपल 1 4 5 6 टपल 2, तो उसने दोनों टपल्स को कॉन्कैटिनेट कर दिया, ठीक है। सो आई होप सो आपको कॉन्कैटिनेशन भी समझ आ गई है। अब यहाँ पे एक फंक्शन रह गया था हमारे पास यस रेपिटेशन का, कि अगर आपने एक टपल को रिपीट करना है, तो हमने देखा था हम सिंपल स्टैटिक यूज़ करते हैं, उससे वो रिपीट हो जाती है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट नंबर्स स्टैटिक 2, ठीक है, कि जो टपल 1 है उसको रिपीट कर दो 2 दफ़ा, ठीक है। तो अब ऐसा रन करूँ मैं, तो आप देखेंगे 1 2 3 1 2 3 सेम लिस्ट रिपीट हो गई, सेम ऑपरेशन जैसे हम लिस्ट में देखते थे। अब एक रह गया लेंथ वाला फंक्शन, कि हम किसी भी टपल की लेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं लिखूँगा लेंथ टपल, मैं लेंथ का फंक्शन कॉल करूँगा जो कि लेंथ कैलकुलेट करता है आपकी किसी भी टपल या लिस्ट की। और यहाँ पे मैं इसे बता देता हूँ मुझे लेंथ कैलकुलेट करनी है नंबर्स वाली टपल की।
अब अगर मैं प्रिंट करूँ जी लेंथ टपल, ठीक है, तो ये इसकी जो लेंथ होगी वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, ठीक है, और देन हम उसे प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। अगर इसे रन करूँ तो हमारे पास आ गया जी आपकी टपल की लेंथ है 3, 0, 1, 2, ठीक है। अब वो 3 क्यों कह रहा है, क्योंकि वो नंबर्स काउंट कर रहा है कि टोटल आपके वो लेंथ कितनी आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा लेंथ ऑपरेशन हो गया। एंड आई होप सो कि इतना ही था ऑपरेशन। बाकी ऑपरेशन आप किस तरह से चेक कर सकते हैं, आप सिंपली जो है लिखेंगे अगर टपल का नाम और डॉट लिखेंगे तो आपके पास सारे फंक्शन यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके खुद से चेकआउट कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जो है रेफ़र करें डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना, ठीक है। पाइथन की वेबसाइट पर जाके टपल्स की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें, उसके फंक्शंस को पढ़ें, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, ठीक है, और ट्राई करें। बट जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है ना चीज़ें, वो सारी मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से नहीं है कि आपने कोई फंक्शन पढ़ा नहीं है और वो बाद में आपसे कंफ्यूज होंगे। आपको बेसिक फाउंडेशन मिल गई, बेसिक पैटर्न समझ आ गया, अब कोई भी फंक्शन है आप लगा सकते हैं, ठीक है। सो वी आर ऑन द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ पैकिंग एंड अनपैकिंग, ठीक है। पैकिंग हमने क्या देखा था, पैकिंग में हमने देखा था कि हम नंबर्स को उठाते हैं, उठा के टपल्स में डालते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड पैकिंग, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे लेट्स सपोज स्टूडेंट डेटा, मैंने एक टपल बनाई, मैंने उसका आगे लिख दिया जी अवैस, ठीक है। मैंने लिख दिया जी उसका कोर्स है AI, ठीक है, एंड उसके मार्क्स 100, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ हैं, अब मैंने पैरेंथेसिस नहीं लगाई, लेकिन जैसे ही ये कोड रन होगा पाइथन इसे ऑटोमेटिकली एक टपल बना देगी, ठीक है। अब मैं लेट्स सपोज से प्रिंट करूँ प्रिंट स्टूडेंट डेटा, ठीक है। पहले मैं स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ CLS। अगर इसे रन करूँ मैं, आप देखेंगे मेरे पास ये पूरी टप्पल खुद ही बन गई, मैंने सिर्फ वैल्यूज़ दी, उसने उनकी टप्पल्स खुद ही बना दी, ठीक है। तो ये होती है आपकी टप्पल पैकिंग। अब टप्पल अनपैकिंग क्या होती है, इसी को हम अगर अनपैक करते हैं वो टप्पल अनपैकिंग बन जाती है। अब वो किस तरह से होगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे जी, मैं 3 वेरिएबल बनाता हूँ, पहले लिखता हूँ नेम, कोर्स एंड मार्क्स, ठीक है। 3 वेरिएबल्स आ गए, 3 वेरिएबल हमारे पास, मैं यहाँ लिखूँगा स्टूडेंट डेटा। अब स्टूडेंट डेटा के अंदर क्या स्टोर है हमारे पास अवैस AI 100। तो ये तीनों वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली अनपैक होके, अभी तो पैक्ड पड़ी हुई है ना, तो जैसे ही मैंने 3 वेरिएबल्स बनाए तो ये खुद ही अनपैक होके इन तीनों वेरिएबल्स को असाइन हो जाएंगी। अब अगर मैं प्रिंट करूँ, लेट्स मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट नेम, ठीक है। तो अब नेम के अंदर क्या अनपैक होगा, अवैस ओनली। अगर मैं इसे रन करूँ आप देखेंगे मेरे पास आ गया अवैस, AI और 100 प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि मैंने उसे प्रिंट ही नहीं किया। अब अगर यहाँ पर लिखूँ मैं प्रिंट कोर्स, देन लेट्स सपोज प्रिंट मार्क्स, ठीक है। और अब मैं इसे क्लियर कर दूँ ज़रा। अब हो क्या रहा है, हमने पहले इन वैल्यूज़ को पैक किया स्टूडेंट की टप्पल के अंदर, अब उस टप्पल को हमने अनपैक कर दिया इन 3 वेरिएबल्स के अंदर, नेम कोर्स मार्क्स। तो नेम चला जाएगा अवैस, चला जाएगा नेम के अंदर, AI चला जाएगा कोर्स के अंदर, और मार्क्स चले जाएंगे 100 चले जाएगा मार्क्स के अंदर। तो मैंने प्रिंट किया है नेम कोर्स एंड मार्क्स। तो जैसे ही इसे मैं रन करूँगा आप देखेंगे अवैस AI एंड 100, एंड दैट्स कॉल्ड योर टप्पल अनपैकिंग, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप सो आपको टप्पल्स की जो सारी ज़रूरी चीज़ें हैं वो समझ आ गई हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉर नाउ थैंक यू सो मच एंड बाय।